नमस्ते और स्वागत है आपका। आज का विषय है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि बेचैनी ज़्यादा होकर ध्यान कम होने वाली बीमारी जो अक्सर बच्चों में दिखाई देती है। अक्सर माता पिता ये पूछते हैं कि उनके बच्चे में ADHD है या वो सिर्फ शरारती है। ADHD में 3 तरह के संकेत हो सकते हैं। पहला तो है इम्पल्सिविटी यानी कि आवेगशील होकर बिना सोचे काम कर देना या फिर जवाब दे देना। इनअटेंशन यानी कि ध्यान भटकना, और हाइपर एक्टिविटी यानी कि अशांत होकर इधर उधर घूमते रहना और अनचाहा काम करते रहना। अगर ये तीनों संकेत हर परिस्थिति में दिखाई देते हैं, यानी कि जब बच्चा घर में होता है, बाहर किसी और के घर में जाता है या फिर पाठशाला की कक्षा में भी हो रहा है, तो उसको ADHD कह सकते हैं। ADHD की बीमारी अपने आप में भी हो सकता है और अन्य बीमारियों के साथ मिलकर भी हो सकती है। खासकर कॉन्डक्ट डिसऑर्डर यानी कि बुजुर्गों का सम्मान ना करना और उनकी बात ना सुनना, और ऑटिज्म यानी कि मंदबुद्धि के साथ अपने आप में रहना। कृपया ध्यान में रखिए कि ADHD में बर्ताव में बहुत ज़्यादा बदलाव हो सकता है, लेकिन बुद्धि और चालाकी में कोई कमी नहीं रहती है। ADHD तब समस्या बन सकता है जब कक्षा के अध्यापक अपवाद लगाते हैं कि बच्चा ठीक से बैठ नहीं रहा है और पढ़ना और लिखना नहीं कर रहा है। ADHD रहने वाले बच्चों को ध्यान रखकर पढ़ाई संपन्न करने में कठिनाई होती है। जो चीज़ें वो अपने साथ पाठशाला ले जाते हैं, जैसे पेंसिल अथवा इरेज़र, उसको खो देते हैं। हाथ में पकड़े हुए वस्तुओं को गिराते रहते हैं। दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अनजान व्यक्तियों के साथ अति स्नेह से बर्ताव भी कर सकते हैं। अगर आपको ये आशंका है कि आपके बच्चे में ADHD है, तो इसके बारे में पाठशाला और कक्षा के अध्यापक के साथ बातचीत करें। अपने बच्चे को बाल मनोवैज्ञानिक को दिखाइए और उनसे सलाह लें। शारीरिक और यौन शोषण से भी बच्चे के बर्ताव में बदलाव हो सकता है, इसलिए वैद्यों से सलाह लेना उचित होगा। ADHD के लक्षण को नियंत्रण में रखने के लिए कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है। इनमें है स्टिमुलेंट मेडिकेशन यानी कि डेक्सामेफेटामिन अथवा मिथाइलफेनिडेट, जो कम उम्र वाले बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े बच्चों में या फिर युवकों में जब ADHD दिखाई दे तो ऑटोमॉक्सिटिन का इस्तेमाल हो सकता है। आमतौर पर इन दवाइयों से बच्चे के बर्ताव और ध्यान पर अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन इनको लेते समय बच्चे की नाड़ी, BP, कद और वज़न का माप करते रहना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों का असर इन पर हो सकता है। ज़्यादा देर तक काम करने वाली दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। इसको लेकर बच्चा जब पाठशाला जाता है तो ज़्यादा देर तक ध्यान जुटा सकता है। पाठशाला जब छुट्टी पे होता है तो दवाइयों को भी रोक सकते हैं और बच्चे के बर्ताव पर इसका असर देख सकते हैं। ADHD रहने वाला बच्चा जब पढ़ाई के लिए बैठता है तो उसको कुछ ही देर तक बिठाना चाहिए। हंसते खेलते ही उसको सिखाना चाहिए, ना कि रट मारकर। योग और ध्यान से भी बच्चे के बर्ताव में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अंत में ध्यान रखिए कि ADHD कोई बहुत बुरी बीमारी तो नहीं है। भले ही ADHD रहने से बर्ताव में बदलाव हो सकता है, लेकिन ADHD रहने वाले बच्चे कला और क्रीड़ा में निपुण होते हैं, इसलिए उनके अंदर रहने वाले अति ऊर्जा को रचनात्मकता की ओर ले जाना चाहिए और कला या फिर खेल कूद के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।